इस कहानी की शुरुआत में हमें जस्ट इन नाम के शरारती बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ इजिप्ट के महान पिरामिड पर घूमने के लिए आया था। लेकिन जस्टिन की हरकतों की वजह से उसकी मॉम ने उसे रस्सी से बांधकर अपने साथ रखा होता है क्योंकि वो बहुत मस्ती करता था। उसके डैड पिरामिड के साथ फोटो खिंचवाते हैं। तभी जस्टिन अपनी मॉम से छुटकर पिरामिड पर जाने लगता है। इसीलिए गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो पिरामिड के ऊपर गिर जाता है जिससे जस्टिन हवा में उड़कर अपने डैड के ऊपर गिरता है। लेकिन तभी पिरामिड की हवा निकल जाती है क्योंकि वो बलून था और असली पिरामिड की चोरी हो चुकी थी जिसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। इसीलिए सभी कंट्री अपने अपने मॉन्यूमेंट्स की सिक्योरिटी बढ़ा देती है ताकि कोई उनकी चोरी ना कर सके। लेकिन किसी को पिरामिड की चोरी करने वाले का पता नहीं चलता। फिर हमें क्रू नाम के चोर को दिखाया जाता है जो सभी को बहुत परेशान करता था और रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है मगर ज्यादा भीड़ होने की वजह से वह सभी कस्टमर को अपने गैजेट की मदद से फ्रीज कर देता है जिससे वेटर बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो खाने की चीज लेकर अपने रॉकेट की मदद से घर पर पहुंच जाता है। वो अपने पड़ोसी फ्रेंड मैंगेट से बहस करता है क्योंकि उनका पैट उसके गार्डन में गंदगी कर देता था। वो अपने घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर ग्रू का पैट कायल मौजूद था। तभी वहाँ पर 3 बच्चियाँ कुकीज बेचने के लिए आती है जो ऑर्फनेज में रहती थी जिनका नाम अग्नेस, मार्गो और रेडी था। मगर ग्रू कुकीज नहीं खरीदना चाहता इसलिए उन्हें वहाँ से बहाना बनाकर वापस भेज देता है। ग्रू को कायल परेशान करने लगता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। तभी वहाँ डॉक्टर नेफारियो वीडियो कॉन्फ्रेंस बनाकर कहते हैं कि किसी ने इजिप्ट के पिरामिड को चुरा लिया और जिसने भी से चुराया उसके सामने बाकी के चोर कहीं नहीं टिक सकते। उसके बाद ग्रू अपनी हाई टेक्नोलॉजी कैप्सूल की मदद से तैयार होकर फैक्ट्री के अंदर आ जाता है जहाँ पर सभी मिनियंस काम कर रहे थे। ग्रू कहता है कि मिनियन मीटिंग के लिए जल्द ही चैम्बर में बुलाकर लाओ जिससे सभी मिनियंस चैम्बर में पहुँच जाते हैं और वो सभी ग्रू को देखकर बहुत खुश थे। तभी ग्रू सभी को बताता है कि पिरामिड को चोरी करने वाले चोर को क्राइम ऑफ दी सेंचुरी कहने लग गए हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ क्योंकि इसमें हमारी इमेज खराब हो रही है। लेकिन फिर भी हमने स्टैचू ऑफ लिबर्टी और आईफिल टावर चुराया मगर वो सभी छोटे हैं जिससे सभी मिनियन उदास हो जाते हैं। ग्रू उन्हें बताता है कि मैं कई दिनों से चोरी करने का प्लान बना रहा हूँ जिसके सामने पिरामिड की चोरी बहुत छोटी लगेगी और इसके लिए मेरी मदद डॉक्टर नेफारियो करेंगे जो बहुत ही स्टाइलिश है। और मुझे एक सीक्रेट श्रिंक रे मशीन का पता चला है जिसे हासिल करने के बाद हम क्राइम ऑफ दी सेंचुरी बनने के काबिल हो जाएंगे जिससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। लेकिन सबसे पहले श्रिंक मशीन को चुराना था। तभी डॉक्टर नेफारियो कॉल करके ग्रू को कहते हैं कि हम इस मिशन को एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इस मिशन को कंप्लीट करने के पैसे नहीं है। तो ग्रू उन्हें बताता है कि हम बैंक से लोन लेकर इस मिशन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों गर्ल्स को देखते हैं जो कुकीज बेचकर वापस उस गर्ल्स ऑर्फनेज में लौट आती है जहां वो रहा करती थी। वो मिस्टी से मिलती है जो ऑर्फनेज की ऑनर थी। एडी उनसे पूछती है कि क्या कोई हमें अडॉप्ट करने के लिए आया था तो वो बताती है कि तुम्हें कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। और मिस्टी उनसे पूछती है कि शायद तुमने आज सारे कुकीज बेच दिए होंगे तो मार्गो बताती है कि हमने आज 50 कुकीज बेच दिए हैं जिससे मिस्टी बहुत गुस्सा हुई कहती है कि अगर कल इससे अच्छी सेल नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें बॉक्स में बंद कर दूंगी क्योंकि वो बहुत लालची थी। फिर बच्चियां अपने रूम में चली जाती है। इधर ग्रू की माँ उसको कॉल करके पिरामिड चोरी करने के लिए बधाई देती है मगर उसने पिरामिड नहीं चुराया था जिसकी वजह से वो ग्रू का मजाक उड़ाती है। और ग्रू बैंक के अंदर बंद एक खुफिया रास्ते से इविल बैंक में जाता है क्योंकि बैंक चोरों को लोन देती थी। तभी वहाँ उसे वेक्टर नाम का चोर मिलता है जिसने इजिप्ट के पिरामिड को चोरी किया था लेकिन ग्रू को इसके बारे में पता नहीं था। इसीलिए वेक्टर उसे अपने खूबियों के बारे में बताता है लेकिन ग्रू उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तभी उसे बैंक के हेड पर्किन अपने केबिन में बुलाते हैं तो ग्रू उनके पास जाकर अपने मिशन का प्लान बताता है लेकिन वो उसे लोन नहीं देना चाहते क्योंकि ग्रू ने अभी श्रिंक मशीन हासिल नहीं किया था इसलिए उस पर फालतू खर्चा नहीं करना चाहते और उसे बताते हैं कि मैन चोरी की संख्या बढ़ती जा रही है और वेक्टर के बारे में बताता है जिसने पिरामिड को चुराया है जिससे ग्रू हैरान होता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें पहले श्रिंक मशीन को चुराना होगा उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सीक्रेट लैब के अंदर साइंटिस्ट एक हाथी पर मशीन को टेस्ट कर रहे थे जिसकी वजह से हाथी बहुत छोटा हो जाता है। तभी वहाँ पर ग्रू अपने मिनियंस के साथ श्रिंक रे को चोरी करने के लिए आ जाता है और गैजेट की मदद से श्रिंक मशीन को चोरी करके कैप्सूल के अंदर रख देता है जिससे वो बहुत खुश होते हैं। मगर तभी वेक्टर वहाँ आकर अपने गैजेट की मदद से ग्रू के शिप से श्रिंक मशीन को आसानी से चोरी कर लेता है। ग्रू गुस्सा होकर मिनियंस को उसके ऊपर फायर करने को कहता है मगर उसके सभी वार से वेक्टर बच जाता है और वेक्टर श्रिंक मशीन से शूट करके ग्रू के शिप को छोटा बनाकर वहाँ से निकल जाता है जिससे ग्रू को बहुत गुस्सा आता है। वही तीनों गर्ल्स सोने से पहले गौर से प्रे करती है। अगले दिन ग्रू भेस बदलकर वेक्टर के घर में जाने की कोशिश करता है। ग्रू श्रिंक रे को चोरी करने के लिए आया है। वेक्टर अपने गैजेट की मदद से घर के अंदर नहीं घुसने देता और रॉकेट से उसे मारने की कोशिश करता है जिससे ग्रू बड़ी मुश्किल से बच पाता है। तभी ग्रू देखता है कि तीनों लड़कियां वेक्टर को कुकीज बेचने के लिए आए हैं जो वेक्टर को बहुत पसंद है। इसीलिए वेक्टर उन्हें घर के अंदर आने देता है जिससे ग्रू को आइडिया आता है कि गर्ल्स की मदद से श्रिंक मशीन को वापस हासिल कर सकता है। वो नेफारियो को कॉल करके कहता है कि मुझे कुकी रोबोट की जरूरत है इसीलिए तुम्हें जल्दी कुकी रोबोट तैयार करने होंगे। फिर ग्रू गर्ल्स का अडॉप्ट करने के लिए ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पर वो अपनी झूठी डिटेल्स देता है
ताकि वो तीनों गर्ल्स को अडॉप्ट कर सके, और यह सुनकर तीनों बहुत खुश थीं। फिर वो ग्रू के साथ चली जाती है। फिर वो सभी घर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर वेक्टर सभी चीजों को छोटा बनाकर बहुत खुश होता है। ग्रू श्रिंक मशीन के बिना मून नहीं चोरी कर सकता। फिर हम देखते हैं कि ग्रू गर्ल्स को लेकर अपने घर पर आ जाता है, लेकिन गर्ल्स उसके घर को देखकर कहती है कि तुमने रिकॉर्ड मैसेज होने का नाटक किया और हमें यहाँ से भगाया था, क्योंकि हम पहले यहाँ आ चुके हैं। जिस पर ग्रू झूठ बोलता है कि मैं नहीं था। वही गर्ल्स घर के अंदर रखी चीजों को देखकर हैरान थी, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया था। तभी कायल उन्हें डराने की कोशिश करता है, जिससे सभी उससे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि घर उनके रहने के लिए ठीक नहीं था। तभी एडिट घर के पीछे जाती है, क्योंकि उसे घर से डर नहीं लगता था। लेकिन एडिट अलमारी के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर नीडल्स लगे हुए थे। इसलिए ग्रू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद होता है और अलमारी से खून निकलता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मर गई। मगर जब ग्रू दरवाजा खोलता है तो उसे पता चलता है कि वह जूस था। फिर वो उन्हें किचन में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने गर्ल्स के खाने की सभी चीजों का इंतजाम किया था। लेकिन तभी एडिट वहाँ मौजूद सभी चीजों को गिरा देती है। यहाँ ग्रू उन्हें समझाने कोशिश करता है कि तुम्हें किसी भी चीजों को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी चीज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी, ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार रहना होगा। फिर वो गर्ल्स को वहीं रुकने के लिए कहकर अपने सीक्रेट चैम्बर में चला जाता है, जहाँ नेफारियो उसे मिनी रोबोट दिखाता है जो अच्छे से डांस कर रहे थे। लेकिन ग्रू को अपने मिशन के लिए कुकीज रोबोट चाहिए थे, इसीलिए उसे कहता है कि तुम बूढ़े हो गए हो, मैंने तुम्हें कुकी रोबोट बनाने को कहा था। तभी गर्ल्स ग्रू को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाती है, जहाँ पर इंग्लिश टीवी ऑन करने के लिए रिमोट लेने कोशिश करती है, मगर गैजेट का सिस्टम ऑन हो जाता है, जिससे कैप्सूल बाहर निकल कर आ जाता है। यह देखकर गर्ल्स कैप्सूल के अंदर चली जाती है, जिससे उन्हें शक होता है कि ग्रू एक डेंटिस्ट नहीं है। नेफारियो और ग्रू अपने बनाए गए एंटी ग्रेविटी सीरम का एक्सपेरिमेंट करके बताता है, जो ग्रू के मिशन में काम आ सके। लेकिन यह सब किसी काम के नहीं थे, क्योंकि ग्रू को अपने प्लान के लिए श्रिंक रे की जरूरत थी। नेफारियो ग्रू को कुकी रोबोट दिखाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। तभी गर्ल्स वहाँ पर आकर मस्ती करने लग जाती है, जिससे गुस्सा होकर ग्रू उन्हें वापस किचन में जाने के लिए कहता है, मगर वो किचन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो वहाँ पर काफी बोर हो चुकी थी और वहाँ पर रखी चीजों के साथ खेलने लगती है। तभी मार्गो उससे पूछती है कि तुम किस काम में बिजी हो जो हमें नहीं बता सकते। तो ग्रू कहता है कि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं रियल में एक स्पाई हूँ, जिसकी वजह से टॉप सीक्रेट जगह पर काम करता हूँ। इसलिए तुम इस बारे में किसी को नहीं बताना। लेकिन एडिट मशीन गन चलाने से एग्नेस का यूनिकॉर्न नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एग्नेस उसको देखकर खुश हो जाती है। तभी ग्रू जेरी और स्टुअर्ट को कहता है कि तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो बहुत मस्ती करती है। फिर मिनियन टॉय खरीदने के लिए मॉल में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि तीनों गर्ल्स उन दोनों मिनियंस के साथ एंजॉय कर रही थी, जिससे वो पूरा रूम का सामान भी खेर देती है। तभी ग्रू वहाँ आकर गर्ल्स को सोने के लिए लेकर जाता है। तभी मार्गो कहती है कि तुम हमारे डेट बनने के लायक नहीं हो, लेकिन ग्रू उसकी बातों को इग्नोर करता है। एग्नेस कहती है कि तुम्हें मुझे कहानी सुननी होगी, क्योंकि हम कहानियाँ सुने बिना सो नहीं सकते। लेकिन ग्रू उन्हें यह कहकर चला जाता है कि तुम्हें सोने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो तुम्हें पूरी रात बिना सोए रहना होगा। मगर यहाँ पर बहुत सारे बग्स हैं, इसीलिए तुम नहीं सो पाई तो बग्स आ जाएंगे। फिर वो सभी सो जाते हैं। अगले दिन सभी तैयार हो जाते हैं और ग्रू उन्हें कहता है कि तुम्हें कुकी बेचने जाना है। मगर गर्ल्स डांस क्लास जाना चाहती थी, क्योंकि वो डांस कंपटीशन नजदीक आ रहा था। ग्रू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानती, जिसकी वजह से ग्रू उन्हें डांस क्लास में लेकर जाता है, जहाँ पर गर्ल्स अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एग्नेस ग्रू को डांस प्रोग्राम का टिकट देते हुए कहती है कि तुम्हें शो में जरूर आना होगा, जिसके लिए उससे पिंकी प्रॉमिस लेती है। फिर वो सभी वेक्टर के घर पर कुकीज बेचने के लिए आ जाते हैं। ग्रू अपने कंप्यूटर सिस्टम से नजर रखता है। वेक्टर गर्ल्स को अपने घर के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर वेक्टर बॉक्स में से कुकीज खाने के लिए बाहर निकलता है। तभी ग्रू कुकी रोबोट को कंट्रोल करके सभी कैमरे और सिक्योरिटी को ऑफ कर देता है और श्रिंक मशीन के रूम में लेकर जाता है। वेक्टर को कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो कुकीज खरीदने में बिजी था। कुकी रोबोट ग्रू के अंदर आने के लिए रास्ता बनाते हैं। जैसे ही ग्रू अपने मिनियन के साथ वहाँ श्रिंक मशीन लेकर निकलता, तो वो एक सुरंग में छिपने की वजह के ऊपर लटक जाते हैं। तो ग्रू श्रिंक मशीन को नीचे गिरने से बचाने की कोशिश करता है, मगर फिश ने उन्हें देख लिया था, जिसकी वजह से वह सभी नीचे गिर जाते हैं। मगर वो वेक्टर के सर पर कुकी का बॉक्स गिर जाता है, जिससे ग्रू आसानी से वहाँ से भाग जाता है, जिससे वो बहुत खुश था और सभी को अपने साथ घर की तरफ लेकर निकल जाता है। तभी रास्ते में एग्नेस को सुपर लीग दिखाई देता है और वो सभी को ग्रू से सिली लैंड में लेकर जाने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अच्छे खिलौने मौजूद थे। तभी ग्रू को आइडिया आता है कि मैं गर्ल्स को यही छोड़कर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे आगे इनसे कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से ग्रू गर्ल्स को रोलर कोस्टर पर छोड़ने की कोशिश करता है। मगर रोलर का असिस्टेंट छोटी गर्ल्स को अकेले घुमा नहीं सकता था, इसीलिए ग्रू को भी उसके साथ जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से ग्रू उनके साथ बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो खूब एंजॉय करते हैं। तभी ग्रू अपनी फोटो देखकर नॉर्मल हो जाता है। एग्नेस एक यूनिकॉर्न लेना चाहती थी, मगर शॉपकीपर उसे बेचने के लिए माना कर देता है, क्योंकि गेम जीतने पर ही वो मिल सकता था, जिसमें उन्हें स्पेसशिप को नीचे गिराना था। तो गर्ल्स गेम खेलकर टॉय को जीतने की कोशिश करती है, मगर जीत नहीं पाती। इसलिए ग्रू खुद गेम को जीतने के लिए अपने गैजेट की मदद से शॉप को ब्लास्ट कर देता है, जिससे टॉय को पाकर वो बहुत खुश होती है और इसकी वजह से गर्ल्स ग्रू की तारीफ करती है। फिर ग्रू उनके लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आता है। तभी नेफारियो ग्रू को कहते हैं
कि हमारे पास मून को हासिल करने के लिए सिर्फ 12 दिन बाकी है, जो समय बहुत कम है, इसलिए मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए और तुम्हें जल्दी लोन लेने के लिए परकिन से बात करनी चाहिए। फिर ग्रू परकिन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बात करते हुए बताता है कि मैंने श्रिंक मशीन चोरी कर ली और उसे अपना प्लान समझाता है, मगर गर्ल्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए ग्रू गर्ल्स को समझाने की कोशिश करता है, मगर गर्ल्स उसे परेशान कर देती है, जिससे परकिन उसे लोन देने के लिए माना कर देता है। तो ग्रू बहुत निराश हो जाता है। तभी उसे अपने बचपन की याद आती है कि जब वो छोटा था तब वो अपनी मॉम को मून पर जाने के लिए नए नए आइडिया बताता था, मगर उसकी मॉम उसके प्लान को फालतू समझती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर ग्रू सभी मिनियन को बताता है कि मैं बैंक से लोन नहीं मिल रहा, इसलिए अब हमें मिशन यहीं पर रोकना होगा, क्योंकि हमारे पास मिशन को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से हम मून की चोरी नहीं कर सकते। इसीलिए सभी को कहीं और अपने लिए जॉब ढूंढनी होगी, क्योंकि मैं भी अपने लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ, जिससे सभी उदास हो जाते हैं। फिर सभी अपने द्वारा कलेक्ट किए गए पैसों की गुल्लक देते हैं। यह देखकर सभी मिनियन भी अपने पैसे मिशन पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। तो ग्रू डिसाइड करता है कि हम सभी पैसों की मदद से रॉकेट तैयार करेंगे, जिससे हम आसानी से मून के पास पहुंच सकेंगे। उसके बाद सभी मिनियन रॉकेट के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे बनता हुआ देख ग्रू खुश था। वही गर्ल्स अपने डांस कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और ग्रू गर्ल्स के साथ अच्छे से रहने लग गया था, क्योंकि गर्ल्स की मासूमियत से वह चेंज हो रहा था। ग्रू गर्ल्स के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, जिसे खाकर गर्ल्स अपने डांस की रिहर्सल करती है और कायल को भी चेंज कर देती है। दूसरी ओर डॉक्टर नेफारियो रॉकेट को तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि पार्किन के ऑफिस में वेक्टर मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो उनका बेटा था, इसीलिए ग्रू को पैसे नहीं दे रहे थे ताकि उनका बेटा उससे महान चोर बने। परकिन वेक्टर को फोटो दिखाकर बताते हैं कि ग्रू ने तुमसे श्रिंक मशीन की चोरी कर ली, जिसका तुम्हें पता नहीं, और मैंने तुम्हें जिंदगी का सबसे अच्छा मौका दिया था मून चोरी करने का, मगर तुम श्रिंक मशीन होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए वेक्टर अपने न्यू गैजेट के बारे में बताता है कि मैं इसकी मदद से वापस श्रिंक मशीन को हासिल कर लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि गर्ल्स ग्रू के साथ मस्ती कर रही थी। फिर ग्रू उन्हें सोने के लिए कहता है, मगर वो बिना स्टोरी सुने नहीं सो सकती थी, इसीलिए ग्रू को स्टोरी सुनाने के लिए फोर्स करती है, जिसकी वजह से गर्ल्स को बहुत सारी स्टोरी सुनाता है, जिससे उन्हें नींद आने लग जाती है। तभी ग्रू अपने रूम में जाने लगता है तो एग्नेस उसे गुड नाइट किस करने को कहती है, मगर वो बिना किस किए चला जाता है, क्योंकि वो बहुत बेचैन था। तभी वहाँ पर डॉक्टर नेफारियो कहते हैं कि रॉकेट लॉन्च होने में 48 घंटे बाकी है, जिसके लिए पूरा सिस्टम तैयार है। लेकिन ग्रू रॉकेट लॉन्च का टाइम बदलना चाहता था, क्योंकि उस दिन गर्ल्स का शो होने वाला था, इसलिए उसे रोकने के लिए बहाना बनाता है। मगर नेफारियो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा गर्ल्स की वजह फोकस नहीं है, इसीलिए मुझे इन्हें वापस भेजना होगा, क्योंकि हमने मून को चोरी करने के लिए कई सालों से मेहनत की है, जिसे मैं बेकार नहीं होने दूंगा। वही मिनियंस प्रिंटिंग मशीन के साथ मस्ती कर रहे थे, जिससे वो बहुत खुश थे, क्योंकि जल्दी वह मून को चोरी करने वाले थे। अगले दिन ग्रू गर्ल्स के साथ चाय पीते हुए मस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टी आ जाती है, क्योंकि उसे नेफारियो ने गर्ल्स को वापस लेने के लिए बुलाया था और उस ग्रू के बारे में पता चल गया कि वो डेंटिस्ट नहीं है, मगर न चाहते हुए भी वो गर्ल्स को तैयार करके वापस ऑर्फनेज जाने के लिए भेज देता है, जिससे गर्ल्स बहुत दुखी थी। वही ग्रू का किसी काम में मन नहीं लग रहा था और तीनों गर्ल्स को मिस्टी ने कैद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत बुरी थी। अगले दिन ग्रू मून को चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मीना आकर उसे शो का टिकट देता है, मगर वो टिकट को फेंक देता है, इसीलिए मिनियन उसकी पॉकेट में रख देता है। फिर ग्रू शिप के अंदर चला जाता है और नेफारियो शिप को मून पर भेजने के लिए तैयार था और कुछ सेकंड में चोरी करने के लिए उड़ान भर लेता है। तभी वेक्टर वहाँ आकर अपने न्यू गैजेट की मदद से शिप के साथ जाकर ग्रू पर अटैक करने की कोशिश करता है, तो ग्रू उसे इलेक्ट्रिक गन का झटका देकर नीचे गिरा देता है और खुद पृथ्वी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर सभी मिनियन बहुत खुश थे। फिर ग्रू शिप से बाहर आकर मून को श्रिंक मशीन से छोटा कर देता है, जैसे सभी जगह अंधेरा हो जाता है। ग्रू मून को पाकर बहुत खुश था। तब उसे शो का टिकट मिलता है, इसीलिए ग्रू गर्ल्स के डांस को देखने के लिए तेजी से धरती पर जाने लगता है। डॉक्टर को पता चलता है कि श्रिंक मशीन से छोटी हुई चीज वापस से अपनी साइज में आ जाती है और धरती पर अग्नेस ग्रू का वेट कर रही थी, क्योंकि ग्रू ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो डांस देखने जरूर आएंगे, जिससे ना पाकर वो उदास हो जाती है। वही डॉक्टर नेफारियो ग्रू को बताने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी आवाज नहीं सुन पाता, इसीलिए खुद उसे बचाने के लिए निकल जाता है। इधर गर्ल्स डांस कर रही होती है, तभी वेक्टर वहाँ आकर उन्हें किडनैप करके ले जाता है। ग्रू गर्ल्स का शो देखने के लिए चला जाता है, मगर सभी शो खत्म हो चुके थे, जिससे बहुत उदास हो जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि गर्ल्स को वेक्टर ने किडनैप कर लिया। फिर ग्रू उन्हें बचाने के लिए दौड़कर वेक्टर के घर पर जाता है, जहाँ वेक्टर उससे मून को गर्ल्स के बदले मांगता है, जिसकी वजह से उसे मून देता है, मगर वेक्टर गर्ल्स को उसके पास भेजने से मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा धोखेबाज था। तभी वेक्टर ग्रू को मारने के लिए रॉकेट छोड़ता है, मगर ग्रू रॉकेट की डायरेक्शन को बदलकर उसके घर के दरवाजे को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन वेक्टर वहाँ से अपने शिप से भागने लगता है। तभी ग्रू पिरामिड पर चढ़कर शिप पर लटक जाता है, लेकिन फिसलने की वजह से वो नीचे गिरने वाला था। तभी नेफारियो वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं और
और वेक्टर के शिप का पीछा करते हैं ताकि गर्ल्स को बचाया जा सके, मगर ग्रू उसे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी से बड़ी कैसे हो गई, तो उसे बताते हैं कि श्रिंक मशीन से छोटी हुई चीज उतनी जल्दी बड़ी हो जाती है जितनी चीजों की साइज। तभी मून तेजी से बड़ा होना शुरू हो जाता है, इसलिए ग्रू गर्ल्स से कहता है कि तुम्हें कूदना होगा। तभी मून की वजह से मार्गो रस्सी पर लटक जाती है, इसलिए ग्रू उसे बचाने के लिए चला जाता है, मगर रस्सी टूट जाती है। वह दोनों नीचे गिरने लगते हैं तो मिनियन चैन बनाकर उन्हें बचा लेता है, जिससे वेक्टर मून के ऊपर पहुंच जाता है। फिर हम देखते हैं कि सभी जगह खबर फैल जाती है कि मून वापस से अपनी जगह पर आ गया, पर मून को वापस लाने वाले का नाम दुनिया जानना चाहती है। ग्रू और गर्ल्स मस्ती करके थक चुके थे, इसलिए ग्रू उन्हें सोने के लिए रूम में लेकर जाता है, लेकिन एग्नेस जिद करती है कि मुझे स्टोरी सुनना है। तो ग्रू बताता है कि तुम्हारी स्टोरी बुक नष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेहतरीन यूनिकॉर्न की स्टोरी के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर सभी सो जाती है। उसके बाद ग्रू सभी को नाइट किस करता है, जिससे सभी मिनियन भी किस डिमांड करते हैं, तो उन्हें भी किस करता है, जिससे वह सभी खुश होते हैं। अगले दिन गर्ल्स अपने डांस के परफॉर्मेंस देती है, लेकिन वो काफी बोरिंग थी, इसीलिए वो सॉन्ग चेंज कर देता है, जिससे सभी साथ में डांस करते हैं और ग्रू का डांस देखकर बहुत मस्ती करते हैं। गर्ल्स और ग्रू मून को देखकर बहुत खुश होते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।